नन्ही सी उम्र में देखो क्या कमाल कर दिया। धर्म के खातिर अपनी जान कुर्बान करते, धर्म के खातिर अपनी जान कुर्बान करते। उनकी शहादत के दिन हम उन्हें नमन करते हैं। हमारी तरफ से उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज डॉक्टर शर्मा, आई रीडिंग क्लास 6। मैं आप सभी को छोटा सा गीत सुनाना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज प्राची पाइक, आई रीडिंग क्लास 6। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन, जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा यादव, आई रीड क्लास 7। छोटे छोटे हाथों में बड़ी वीरता छाई थी, जुल्म के आगे उन बच्चों ने कभी न गर्दन झुकाई थी। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने इतिहास नया बनाया था, इस भारत देश की शान उन्होंने आसमान तक पहुंचाई थी। हम भी बच्चे वीर बनेंगे, उनके जैसे नेक बनी सच्चाई की राह पर चल के इस देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। माय नेम इज सोहाना कटारिया, क्लास 8। जिन्होंने अपने धर्म के लिए बलिदान दिया है, मैं उनके लिए कविता सुनाना चाहती हूँ। छोटी उम्र बड़ा था साहस हिम्मत उनकी शान बनी, धर्म देश की रक्षा खातिर वीरता पहचान बनी। गुरु के पुत्रों ने हमें सिखाया सच पर अडिग रहना है, डर से कभी न हार मानना, डर से कभी न हार मानना, अन्याय से लड़ना है। वीर बाल दिवस पर नमन करें बलिदान, बाल वीरों की गाथा अमर भारत का अभिमान। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज उज्ज्वला मिश्रा, आई रीड इन क्लास 7। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ उन वीरों के बारे में जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया है। हमेशा आदर्श देश के लिए, हमेशा आदर्श देश के लिए, गौरव के लिए, हमेशा अपना सूत्रक बनाने के लिए 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह के शहजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी ने अपनी शहादत के लिए अपना श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उनको सच नमन करती हूँ। उनके बारे में मैं आपको कुछ कविता सुनाना चाहती हूँ। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे उम्र में थे कच्चे, लेकिन थे सिंह के बच्चे, धर्ममान के पक्के। जोरावर सिंह जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, रखो एक घरों चुनो दीवारें हत्यारे, हमारी सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी हजारों बार बोलेगी। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Respected principal sir, respected teachers and respected chief guests, I would like to say the story of Guru Gobind Singh Ji and their sons. Shahidi Week, December 20 to 28. December 20, leaving home. Guru Gobind Singh Ji and his family left their home Anandpur Sahib. It was very cold and winter night. They left to protest their pupils. The journey was very hard and dangerous. December 21, the family separate. While crossing the flooded Sarsa River, the family was attacked in the cold and dark. The family got separated. The two younger sons and their grandmother Mata Gujri ji went one way and Guruji and his two older sons went to another way. December 22nd, brave heroes at Chamkor. The older son Baba Ajit Singh Ji and Baba Jujhar Singh Ji fought in a big battle at Chamkor. Even though they were very young, they fought like lions to protect their faith. They gave their lives for the truth. December 23rd, the brave 40. A small group of 46
fought against a massive army at Champot. They were uncountable, but they never gave up. We remember them for their amazing loyalty and courage. December 24th, captured but brave, a man named Gangu betrayed the family. Mata Gujri ji and the two younger sons were caught by the Mughals soldiers. Even though they were prisoners, they stayed very brave and kept praying. December 25th, the Cold Tower. The little son and their grandmother were locked in the Thanda Burj Cold Tower. It was strict love and respect for Guru's family. The message of this week, Shahidi Week, teaches be brave, be strong, be honest. Thank you. ऊड़ा उठवे गुरु के लाल वे एड़ा अमृत वेरे नु संभाल वे ईड़ी स्नान करो नाल चल वे सच्चा सिमरन ना करो तत्याओ रब नु हथ जोड़ो फतेह भी बुलाओ सब नु हथ जोड़ो फतेह भी बुलाओ सब नु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म के प्रति समर्पण को याद करते हैं। घटना कुछ इस प्रकार है कि 20 दिसंबर 1704 ये वह दिन है जब गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार तथा अपने सेनानियों के साथ अपना घर आनंदपुर किले को छोड़कर जा रहे थे। चलते चलते वह सरसा नदी के किनारे पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सरसा नदी का बहाव कुछ ज्यादा है। हालात देखकर उन्होंने वहां रुककर प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद मुगलों के सेना ने वहां आकर उन पर प्रहार कर दिया। तब गुरु गोविंद सिंह के बड़े पुत्र अजीत सिंह और गुरु गोविंद सिंह की सेनानियों ने उनका डटकर सामना किया। हालात देखकर गुरु गोविंद सिंह ने अपने सेनानी और परिवार को वहां से नदी पार करने का हुक्म दिया। नदी पार करते समय गुरु गोविंद सिंह जी के कई सेनानी नदी के बहाव में बह गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार 3 हिस्सों में बट गया। पहले हिस्से में गुरु गोविंद सिंह तथा उनके बड़े साहबजादे और कुछ सेनानी थे। दूसरे हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी और माता थी। तीसरे हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी तथा उनके छोटे पुत्र थे, जो थे गुरु जोधावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। जब वह घने जंगल से निकल रहे थे तब वे सरहंडे के गमजा गांव में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात गंगू से हुई। गंगू उनकी रसोइया था, उनके गुरु घर का रसोइया था। वहां उनकी मुलाकात होने के बाद गंगू ने अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद उसने उन्हें कुछ खाने को दिया और वहां सोने के लिए रात के समय बिस्तर दिया। माता गुजरी गंगू पर विश्वास करती थी, लेकिन गंगू के मन में उनके प्रति छल कपट था। गंगू ने उनके पास मोहरों से भरे थैले को देख लिया था। मोहरों से भरे थैले को देखकर गंगू के मन में लालच भर उठा, जिससे रात को गंगू ने उन माता जी के सिरहाने रखे मोहरों की थैली को उठा लिया। सुबह जब माता ने गंगू से बोला कि मेरी मोहरों की थैली कहाँ है, तो गंगू घबरा गया और बाहर जाके बोलने लगा कि सुनो गाँव वालों सुनो, माता जी की चोरी हो गई है। माता जी ने यह देखकर उसे बुलाया और कहा, तुम ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तुम मुझसे मांग लेते, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? तब गंगू ने बोला कि एक तो मैं आपको अपने घर में मुगलों से बचाकर पनाह दे रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे ही चोर बता रही हैं। तब माता गुजरी गंगू के इस व्यवहार से बड़ी ही अचंभित हुई। गंगू ने माता जी का और उनके सभी उनके पुत्रों का मुगलों के को बता दिया। मुगलों ने उनके गुरु गोविंद सिंह के दोनों ही साहबजादों को और माता गुजरी को गिरफ्तार कर लिया। माता गुजरी के गिरफ्तार करने के बाद माता गुजरी को गिरफ्तार करने के बाद वजीर खान ने आदेश दिया कि माता गुजरी और दोनों साहबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया जाए। माता गुजरी और दोनों साहबजादों को ठंडे बुर्ज में 3 दिन के लिए गिरफ्तार करके रखा गया
वजीर खान ने आदेश दिया कि माता गुजरी और दोनों साहबजादों को कुछ भी खाने को ना दिया जाए तथा उनकी कोई भी मदद ना की जाए। जब यह बात मोती मेहरा को पता चली तो मोती मेहरा ने उन्हें 2 दिन तक दूध देने की सेवा प्रदान की। जब वजीर खां को पता चला कि मोती मेहरा ने माता जी की मदद की है, तब मोती मेहरा को और उसके परिवार को कोल्लू में पिसवाकर शहीद कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को 3 दिनों तक लगातार कचहरी में प्रस्तुत किया गया। पहले दिन वजीर खान ने लालच देकर दोनों पुत्रों गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को धर्म परिवर्तन के लिए कहा। दूसरे दिन लेकिन वह नहीं माने। दूसरे दिन गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वह मार दिए जाएंगे। तब गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने के बाद क्या हमें मौत नहीं आएगी? मुसलमान बनने के बाद भी तो हमें मरना ही है, तो हम अपने धर्म में ही मरना स्वीकार करेंगे। यह सुनकर वजीर खां आग बबूला हो गया और उसने दोनों पुत्रों को दीवार में चुनवा देने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन माता गुजरी ने दोनों ही पुत्रों को बड़े ही प्यार से तैयार किया और कचहरी में पहुंचाया। उनके पैरों को बेड़ियों से बांध दिया गया तथा चारों ओर दीवार बना दी गई। अचानक से दीवार टूट गई और वो लोग बाहर आ गए। तब देखा गया कि दोनों ही साहबजादों की सांसें चल रही थी। तब वजीर खान ने आदेश दिया कि उनका गला काट दिया जाए और उन्हें मार दिया जाए। यह बात जब माता गुजरी के पास पहुंची तब उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। हमें इस कथन से प्रतिष्ठा लेनी चाहिए कि हमें अपने सत्य तथा धर्म के प्रति